अमेरिका की लैब्स में सन्नाटा है। चीन के बड़े बड़े रडार आज घबराए हुए हैं और रूस के साइंटिस्ट ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। दोस्तों, भारत आज उस मुकाम पर है जहां दुनिया की सोच खत्म हो जाती है। पूरा ग्लोब आज युद्धों के ढेर पर बैठा है और इसी बीच मेरे भारत ने उस महायोद्धा पर एक ऐसी तगड़ी कामयाबी हासिल की है जिसे बनाने के लिए आज भी अमेरिका जैसा देश जद्दोजहद कर रहा है। वो दावा तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनके दावे आज खोखले नजर आ रहे हैं। इसी बीच भारत के डीआरडीओ ने 1200 सेकंड यानी पूरे 20 मिनट से भी ज्यादा समय तक उस महायोद्धा का सफल परीक्षण करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है जिसे अब तक भारत की पहुंच से दूर माना जाता था। आज के इस वीडियो में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो समंदर से लेकर आसमान तक तहलका मचाने वाला है। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जिससे भारत के दुश्मनों की नींद हमेशा के लिए उड़ने वाली है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा है कि ये तो बस एक शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि 1200 सेकंड की ये कामयाबी भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर ले आई है जहां पहुंचने का सपना हर देश देखता है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों आज पूरी दुनिया भारत के आगे नतमस्तक है। हैदराबाद की उस हाईटेक लैब में क्या हुआ जिसने दुनिया का भूगोल बदलने की ताकत पैदा कर दी है। दरअसल डीआरडीओ की डीआरडीएल लैब ने हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में एक ऐसी छलांग मारी है कि बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। इन्होंने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का 1200 सेकंड से ज्यादा समय तक सफल परीक्षण किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्रैमजेट भला क्या है। सरल भाषा में समझिए, ये एक ऐसा इंजन है जो किसी भी मिसाइल को आवाज की गति से भी कई गुना तेज उड़ा सकता है। ये परीक्षण हैदराबाद स्थित एससीपीटी सुविधा में हुआ, जो भारत की स्वदेशी तकनीक का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता को भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए एक लोहे जैसी मजबूत बुनियाद बताया है। कल्पना कीजिए एक ऐसी मिसाइल की जो पलक झपकते ही दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंच जाए और दुश्मन के रडार को पता तक न चले। ये इंजन इतना पावरफुल है कि इसकी वजह से भारत अब ऐसी मिसाइलें बना सकता है जिन्हें दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं पाएगा। अगर दुश्मन ने कोई मिसाइल दागी भी तो भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल उसे हवा में ही धूल चटा देगी और खुद उसके घर में घुसकर उसे तबाह कर देगी। अब जरा इस 1200 सेकंड के गणित को गहराई से समझते हैं। 1200 सेकंड यानी 20 मिनट, लेकिन साइंस की दुनिया में खासकर हाइपरसोनिक स्पीड पर 20 मिनट तक किसी इंजन का टिके रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इससे पहले इसी साल जनवरी में भारत ने 700 सेकंड का परीक्षण किया था, जो खुद में एक बड़ी बात थी। लेकिन अब भारत ने अपने ही रिकॉर्ड को लगभग दोगुना कर दिया है। यह साबित करता है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने उस तकनीक को मास्टर कर लिया है जो अत्यधिक गर्मी और दबाव को झेल सके। हैदराबाद के एससीपीटी यानी स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप परीक्षण सुविधा में जब यह परीक्षण शुरू हुआ तो वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज थीं। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, उसने आग के ऐसे शोल उगलने शुरू किए जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन कमाल की बात यह रही कि इंजन टस से मस नहीं हुआ। पूरे 20 मिनट तक इसने अपनी पूरी ताकत के साथ काम किया। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इसे भारत ने बिना किसी बाहरी मदद के पूरी तरह अपने दम पर हासिल किया है। ये 2026 का वो भारत है जो अब मांगता नहीं बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाता है। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी तकनीक। इसमें तरल हाइड्रोकार्बन ऊष्माशोषी ईंधन यानी लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। अब ये क्या चीज है? साधारण इंजन पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, लेकिन ये खास ईंधन भारत ने खुद लैब में तैयार किया है। ये न केवल इंजन को जबरदस्त रफ्तार देता है बल्कि उसे अंदर से ठंडा रखने में भी मदद करता है। जब कोई चीज आवाज की गति से 5 या 10 गुना तेज चलती है तो घर्षण की वजह से तापमान इतना बढ़ जाता है कि लोहा भी पिघल जाए, लेकिन इस ईंधन की वजह से हमारा इंजन सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, इस इंजन पर उच्च तापमान तापीय अवरोधक कोटिंग लगाई गई है। ये एक ऐसी जादुई परत है जो इंजन के नाजुक हिस्सों को अत्यधिक गर्मी से बचाती है। आप इसे एक ऐसा कवच समझ सकते हैं जो सूरज जैसी गर्मी को भी मात दे दे। डीआरडीओ ने इस कोटिंग को बनाने के लिए अत्याधुनिक विनिर्माण प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया है। ये तकनीकें पहले सिर्फ अमेरिका या रूस के पास हुआ करती थी
और वो इसे भारत को देने के लिए करोड़ों डॉलर मांगते थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि हमें किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। ये पूरी तकनीक स्वदेशी है। इसे डिजाइन किया डीआरडीओ की डीआरडीओ लैब ने। इसे बनाने में भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने दिन रात एक कर दिया और हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के रिसर्चर्स ने इसमें अपना दिमाग लगाया। ये एक सामूहिक जीत है। ये उस आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा है जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। जब रक्षा मंत्री ने इन सब की तारीफ की तो उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में किसी का पिछलग्गू नहीं रहेगा बल्कि लीडर बनेगा। अब सवाल उठता है कि इस इंजन से हमें क्या मिलेगा। इसका सीधा सा जवाब है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आपने ब्रह्मोस का नाम तो सुना ही होगा, जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल मानी जाती है। लेकिन यह स्क्रैमजेट इंजन उसे भी पीछे छोड़ देगा। क्रूज मिसाइलें जमीन के बहुत करीब उड़ती हैं, जिससे वो रडार की नजरों से बच जाती हैं। अब सोचिए, एक मिसाइल जो रडार को दिखे भी नहीं और जिसकी रफ्तार इतनी हो कि जब तक दुश्मन को पता चले तब तक सब कुछ खत्म हो चुका हो। ये ताकत भारत को एक ऐसी सुरक्षा दीवार देगी जिसे पार करना नामुमकिन होगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीरवी कामत ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। उन्होंने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये सफलता भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा की गारंटी है। ये तकनीक सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत को बहुत आगे ले जाएगी। आने वाले समय में भारत ऐसे विमान बना सकता है जो कुछ ही घंटों में दुनिया का चक्कर लगा ले। ये इंजन उस भविष्य का प्रवेश द्वार है जहां भारत की धाक हर जगह होगी। भारतीय सेना के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आज के दौर में जिसके पास तकनीक है वही असली ताकतवर है। अगर हमारे पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी तो कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करेगा। ये मिसाइलें दुश्मन के अड्डों को तबाह करने की क्षमता रखती हैं, वो भी बिना किसी शोर शराबे के। इसकी रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये इतनी तेज होगी कि दुश्मन का एंटी मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक करने से पहले ही खुद राख का ढेर बन चुका होगा। दुनिया के नक्शे पर देखें तो सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसे गिने चुने देशों के पास ही ये तकनीक है। कई देश तो सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही। लेकिन भारत ने जिस सटीकता और कम समय में ये उपलब्धि हासिल की है उसने दुनिया को हैरान कर दिया है। हम अब उस एलीट क्लब के पक्के सदस्य हैं। ये भारत की सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि हार्ड पावर का प्रदर्शन है। 2026 में भारत का ये तेवर बता रहा है कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। अब थोड़ा तकनीक को सरल करते हैं। हाइपरसोनिक शब्द का मतलब ही होता है अति तीव्र। जब कोई चीज आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज चलती है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। आवाज की गति लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी ये इंजन मिसाइल को कम से कम 1700 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार देगा। एक सेकंड में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का सफर। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? इतनी रफ्तार पर हवा भी कंक्रीट की दीवार की तरह काम करती है, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन उसी हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता है। स्क्रैमजेट यानी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन की खूबी ये है कि इसे बाहर से ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वातावरण की हवा को ही अंदर खींचता है, उसे सुपरसोनिक गति पर कंप्रेस करता है और फिर उसमें ईंधन जलाकर जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता है। सामान्य जेट इंजन एक सीमा के बाद काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि वो इतनी तेज हवा को संभाल नहीं पाते, लेकिन स्क्रैमजेट बना ही उस रफ्तार के लिए है। ये जितनी तेज चलेगा उतना ही बेहतर काम करेगा। ये विज्ञान का वो अद्भुत नमूना है जिसे भारत ने मुट्ठी में कर लिया है। आज भारत के हर नागरिक को गर्व होना चाहिए क्योंकि ये उपलब्धि किसी एक पार्टी या सरकार की नहीं बल्कि हर उस हिंदुस्तानी की है जिसने देश को आगे बढ़ते देखने का सपना देखा है। हैदराबाद की वो 1200 सेकंड की आग असल में भारत के गौरव की ज्वाला है। ये आग उन लोगों के सीने में जल रही है जो भारत को कमजोर देखना चाहते थे। अब वो वक्त लद गया जब भारत दूसरों की तरफ देखता था। आज भारत अपनी मिसाइलें खुद बना रहा है, अपने इंजन खुद तैयार कर रहा है और अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। इस सफलता के पीछे हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत है जिन्होंने सालों तक घर बार छोड़कर लैब में पसीना बहाया है। उन्होंने फेलियर देखे, आलोचनाएं झेली, लेकिन पीछे नहीं हटे। 1200 सेकंड का ये रिकॉर्ड उन्हीं के जज्बे को सलाम है। भारत के पास अब ऐसी ताकत है जो समंदर की लहरों के नीचे से लेकर बादलों के पार तक अपना परचम लहरा सकती है। ये इंजन हमारी नेवी के जहाजों को और एयरफोर्स के जेट्स को वो मजबूती देगा जिसकी कल्पना भी पहले नहीं की गई थी। अब आप सोचिए
जिस देश के पास ऐसी मिसाइलें हों जो रडार को चकमा दे दें, जिनकी रफ्तार को पकड़ना नामुमकिन हो और जो पूरी तरह स्वदेशी हों, उस देश का भविष्य कितना उज्जवल होगा। भारत ने यह साबित कर दिया है कि हम अब किसी के दबाव में नहीं आने वाले। हमारी सीमाएं अब और भी सुरक्षित हैं।